क्या ओवैसी पूरी करेंगे बीजेपी की आस? AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलकर अब देश की राजनीति में दखल दे रहे हैं। 2017 से 2021 के बीच 4 राज्यों में उनके चुनावी प्रदर्शन को देखें तो ये साफ होता है कि उनकी उपस्थिति बीजेपी के लिए खासी फायदेमंद साबित हुई है। महाराष्ट्र, बिहार में ओवैसी की एंट्री बीजेपी को सुकून देने वाली रही है। बिहार में ओवैसी ने आरजेडी को सत्ता में पहुंचने से रोक दिया। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस को करारा झटका दिया। हालांकि पश्चिम बंगाल में पहुंचने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। यूपी में इस बार ओवैसी की पार्टी का दूसरा चुनाव होगा। हालांकि 2017 के चुनाव में उनका प्रदर्शन खास नहीं था। अब 5 साल की तैयारी के बाद इस बार वे 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीएसपी के मुस्लिम वोट अपने खाते में लेकर ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे ओवैसी की पार्टी किन राज्यों में बीजेपी की मददगार बनी। 2017 में ओवैसी यूपी में 403 सीटों में से 38 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें ओवैसी को 2 लाख वोट मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। AIMIM का वोट शेयरिंग परफॉर्मेंस 0.2% रहा। यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर है। कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखता है। इसमें से 70% सीटों पर मुस्लिम आबादी, 30 सीटों पर और बाकी 73 सीटों पर 30% से ज्यादा है। इस चुनाव के बाद AIMIM की 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। सपा बसपा में बंटवारा हुआ, इसका सीधा असर बीजेपी को हुआ। ओवैसी अपना असर दिखाने में नाकामयाब रहे और नतीजा ये निकला कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना बैठी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में AIMIM ने कैसे बिगाड़ा खेल? अगर बात महाराष्ट्र विधानसभा की करें तो महाराष्ट्र में AIMIM 288 सीटों में से कुल 44 सीटों पर लड़ी, जिसमें 2 सीटों पर जीती और करीब 15 सीटों पर खेल बिगाड़ा। महाराष्ट्र में AIMIM को 7.5 लाख वोट मिले और 1.4% वोट शेयरिंग रहा। महाराष्ट्र में करीब 1 करोड़ 30 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जिसमें करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 पर रिजल्ट प्रभावित किया। घुले सिटी, मालेगांव सेंट्रल सीट पर जीत मिली। इसका सीधा असर 40 सीटों पर पड़ा। इन 40 सीटों पर राज कर रही ठाकरे की मनसे जैसी स्थानीय पार्टियों को फायदा मिला, लेकिन वोट बीजेपी और शिवसेना का बढ़ा। ओवैसी की वजह से बीजेपी सबसे ज्यादा 105 सीटें जीतने वाली पार्टी बनी। नतीजन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को मिलकर सरकार बनानी पड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में AIMIM का कैसा रहा परफॉर्मेंस? अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की, बिहार की कुल 243 सीटों में से 20 पर ही AIMIM लड़ी और 5 सीटें जीती। AIMIM का वोट शेयरिंग 1.3 रहा। सीमांचल की 24 सीटों में 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ओवैसी ने यहाँ 14 उम्मीदवार उतारे। बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा वोटिंग हुई। 1.24% वोट AIMIM को मिला। 49 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक रहे। मुस्लिम वोट कटने की वजह से आरजेडी कांग्रेस सीमांचल की 20 सीटें हार गई। ओवैसी के मुस्लिम फैक्टर से बीजेपी और जनता दल ने मिलकर सरकार बनाई, तो वहीं 75 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा पश्चिम बंगाल की। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में AIMIM ने कैसा दिखाया खेल? बंगाल में कुल 294 सीटों में से 6 सीटों पर लड़े। हिंदुत्व का माहौल बनाया और फायदा मिला बीजेपी को। बंगाल में मुस्लिम आबादी की बात करें तो वहां 30% है, इसलिए ओवैसी ने एंट्री की। बंगाल में 2 तरह के मुसलमान हैं, एक जो बांग्ला बोलते हैं, दूसरे जो गैर बांग्ला भाषी हैं। दोनों ही ओवैसी के साथ नहीं आए। इसका खासा कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन मुस्लिम वोट ममता की टीएमसी के खाते में चले गए और बीजेपी को इसका फायदा भी नहीं मिला। टीएमसी को 213 सीटें मिली। ममता बनर्जी ने सरकार बनाई और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। कैसे यूपी चुनाव में ओवैसी की एंट्री से बदल रहा मुस्लिम वोटों का समीकरण? लेकिन उत्तर प्रदेश के 82 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की हार जीत निश्चित करने की ताकत मुसलमानों को ऐसा वोट बैंक बनाता है जिन्हें कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर सकता।
अब तक यूपी में मुस्लिम वोट पर सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां ही अपना एकाधिकार समझती रही हैं, लेकिन इस बार हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की सीरियस एंट्री ने मुस्लिमों के वोटों के समीकरण को बिगाड़ दिया। यही वजह है कि जिन पार्टियों को लगता था कि मुस्लिमों के पास विकल्प नहीं है, वह ओवैसी को कोस रही है। वहीं जो क्षेत्रीय मुस्लिम पार्टियां पहले से थी, उनमें भी अपना प्रभाव जमाने का हौसला कायम हुआ है। सपा को हो सकती है ज्यादा मुश्किल। 2012 के यूपी चुनाव में पीस पार्टी को 4 सीटें मिली थी, लेकिन 2017 में उसने वो चारों सीटें भी गंवा दी। इसी तरह राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल आजमगढ़ इलाके में काफी मजबूत है, लेकिन कभी चुनाव नहीं जीत सकी। अगर इन दलों के गठबंधन ने गंभीरता से चुनाव लड़ा और ओवैसी को भी मुसलमान पार्टी का वास्ता देकर अपने साथ लेने में कामयाब रहे, तो इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। देश में हार्डलाइन हिंदुत्व की राजनीति के उदय के बाद मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग अपने अलग नेतृत्व के महत्व को समझने लगा है, क्योंकि सपा, बसपा या कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मुस्लिम हितों में काम करने का दावा तो खूब किया है, लेकिन मुसलमानों से संबंधित मसलों पर शांत रहे। यानी कि ओवैसी बीजेपी के निशाने पर नहीं है, उन पार्टियों के निशाने पर है जो अब तक बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम वोट लेते रहे हैं, जिसका सीधा साफ मतलब है कि ओवैसी कहीं ना कहीं सपा बसपा के वोट काटने का काम करेगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बहरहाल अब असल में क्या होता है, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।